नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पर सवाल मैंने होमवर्क दिया था, इससे मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी फार्मूला थे वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें आपका करड़ी था और हर का परिमेयीकरण करना था। तो अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था कि देखिए ये सवाल काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये फर्स्ट टाइम जब मैं लगाया था तो ये नहीं आ रहा था मुझसे, लेकिन बाद में थोड़ा देखा भाई यहाँ पर एक अंडर रूट लगा है, उसके अंदर भी अंडर रूट में वैल्यू दी गई है, तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, अंडर रूट 2 की वैल्यू दी गई है और आपको सॉल्व करके इसमें वैल्यू रखना है। तो इसका हमको क्या करना है, पहले परिमेयीकरण करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में निकाल दीजिए उसको। अब ये वैल्यू दी गई है अंडर रूट 2-1 और ये है अंडर रूट 2+1। तो इसका हर का परिमेयीकरण करना है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर का यहाँ पर परिमेयीकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो क्या होता है मैंने बताया था, बस इसका सिंबल आप चेंज कर दीजिए और सेम वही ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा -1 और नीचे भी हो जाएगा अंडर रूट 2-1। ठीक है, ये होल आपका जो अंडर रूट लगा हुआ है ये आपका लगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो मैं चलिए यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में ये वैल्यू, और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम यहाँ पर साइन दी गई है। और नीचे क्या हो जाएगा, a² - b², यानी ये क्या हो जाएगा 2-1 हो जाएगा, नीचे 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो ये दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर +1², ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी, और नीचे 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए, ये होल अंडर रूट में है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब इसको हटा दीजिएगा 1 को। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2+1 -2√2, और इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 -2 अंडर रूट 2। ठीक, ये आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये हमको मैंने तोड़ा क्यों, आपको तोड़ना ही नहीं है, इतना स्टेप आपको करना ही नहीं है। इसको काट दीजिएगा, ये स्टेप नहीं करना है आपको। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू दी गई है तो स्क्वायर से तो अंडर रूट आपका रिमूव हो जाएगा, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2-1 और इसका होल स्क्वायर और अपान अंडर रूट 1 हो जाएगा। और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, और यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट 2-1 और यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये 1 आप रिमूव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2-1। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या दी गई है, 1.4142-1। अब इसको घटा दीजिए। अब यहाँ पर डेसिमल का आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा 1.4142, ये जगह 1.000, इस तरह से आप लिख दीजिए। ये बचेगा आपका, यहाँ से 2 है, 4 है, 1 है, 4 है, और ये बचेगा 0, यानी आपका आंसर आएगा 0.4142। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी देखिए जो है आपको कुछ सवालों को हल करते जाना है। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पर नहीं हल करूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरा हल करने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जबकि हमें क्या है और भी चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर एक होमवर्क में आप ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये सवाल आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन एक है कि 4 अंडर रूट 3 + 5 अंडर रूट 2 ये दिया गया है। फिर है अंडर रूट 48 और प्लस अंडर रूट 18। अब इसका परिमेयीकरण कीजिए, ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब इसके बाद सवालों को हल करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, लिखा है कि यदि x बराबर जो है वो 1 + अंडर रूट 2 दिया गया है हो, तब
ये जब दिया गया हो तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका मान ज्ञात करना है और ये कई बार सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो दिया गया है उसे लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा हल। दिया गया है x इज इक्वल टू 1 प्लस √2, ये आप कर दीजिए यहाँ से। तो अब इसका 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका 1/x यानी अगर हम इसका अभी हम बाद में परमेयीकरण करेंगे, पहले हम इसको 1/x जब लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या दिया गया है, ये हो जाएगा 1/1 प्लस √2 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद क्या करना है, अब इसका परमेयीकरण कर दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस √2, तो यहाँ से सिंबल चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस √2 बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2। अब इसका गुणा 1 में कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2, ठीक है। इतना सही है। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 और ये हो जाएगा -1, नीचे 1 हो जाएगा। तो जब ये नीचे 1 हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस में सिंबल लगाकर 1 माइनस √2। जब हम इसका माइनस में अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस √2। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा √2 - 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। यानी यहाँ से ये आपका 1/x का जो वैल्यू है ये हमें मिल चुका है, ये हमें 1/x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि x माइनस 1/x का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से x का वैल्यू देखिए दिया गया है, ठीक है। x का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ से पहले इसको ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस 1/x। तो 1/x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 1 प्लस √2 माइनस, इसके बाद क्या दिया गया है √2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से 1/x की वैल्यू दी गई है माइनस में, ये सॉरी √2 - 1 दिया गया है। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले लगा हुआ है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ -1। अब देखिए जब यहाँ माइनस लगा हुआ है और जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये बेसिकली -1 होता है तो -1 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 प्लस √2 माइनस √2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए √2 और √2 माइनस √2 और प्लस √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका जो है वो 2 आया हुआ है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि x माइनस 1/x का होल क्यूब का आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसका होल क्यूब निकालेंगे, जब हम इसका होल क्यूब निकालेंगे तो यहाँ से 2 का भी होल क्यूब हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस x बाई होल क्यूब जो है वो 8 के बराबर आ जाएगा। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सवालों को हल करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नए ट्रिक पर यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। ये पूछा गया है आपका 3 प्लस √7 और है 3 माइनस √7, ये दिया गया है। और सॉरी दिख नहीं रहा है क्या आपको, हाँ अब सही दिखा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर दीजिए। और दिया गया है a प्लस b√7, क्या है a प्लस b√7 हो तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तब हमें दिया गया है तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन निकाल दीजिए आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है पहले उसका परमेयीकरण कर दीजिए। यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है, ये दिया गया है आपका a प्लस b√7 जो है वो इसके बराबर दिया गया है 3 प्लस √7 और अपान 3 माइनस √7 दिया गया है। अब इसका क्या करना है, हमें परमेयीकरण कर देना है। तो परमेयीकरण कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस √7 और ये हो जाएगा 3 प्लस √7 अपॉन में 3। अब इसको गुणा कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि परमेयीकरण करने पर, ठीक है, परमेयीकरण मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है परमेयीकरण करने पर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार आपको लिख देना है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 - 7 हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे
तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, यानी a स्क्वायर प्लस √7 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब प्लस 2 3 जा 6 √7 हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ से निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 9 + 7 + 6 √7 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16 और प्लस 6 √7/2 हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये सब में डिवाइड कर दीजिए इसको यहाँ से, क्योंकि हमें क्या है, वैल्यू a और a + b √7 का मान निकालना है। तो a + b √7 की वैल्यू ये हो जाएगा 16/2 और प्लस 6 √7/2। ये कट कर दीजिए 8 बार में, और ये कट कर दीजिए 3 बार में। तो a + b √7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 + 3 √7। ये हमारा जो है वो वैल्यू निकल करके आया है। लेकिन इसमें से a का मान क्या होगा, a का मान 8 होगा और b का मान क्या होगा, 3 होगा, जो कि हमारा यही क्या है, आंसर है। ठीक है, क्योंकि a और b की जब आप तुलना करोगे इस वाले में, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है, तो a की वैल्यू 8 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, वो 3 होगी। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को देखिए ऐसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, एक सवाल देखिए काफ़ी बड़ा दिया गया है, लेकिन है बहुत आसान, तो इसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब मैं इसको कॉपी को मैं हॉरिजॉन्टली मैं उसको अब करके बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, थोड़ा लंबा सवाल लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, फंस रहा है ये। ठीक भाई, सही से हो जा। ठीक, लेकिन पूरी वैल्यू आ नहीं पाएगी, चलिए ऐसा ही लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, चलिए देखिए क्या है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 1/3 ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, 3 माइनस है 1/3 माइनस √8, फिर है माइनस 1/√8 माइनस √7, और ये सब एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, और प्लस 1/√7 माइनस √6, फिर उसके बाद है माइनस 1/√6 माइनस √5, और है प्लस 1 ब्रैकेट में लिख दीजिए √5 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और ये जो है वो आपका 5 के बराबर दिया गया है। देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, तो हमें इसमें प्रूफ करना है, ये पूरा का पूरा आपका जो है वो लेफ़्ट साइड दिया गया है, और ये जो 5 है वो आपका राइट साइड है। तो मुझे लेफ़्ट साइड को लेकर के मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, या हल आप लिख दीजिए। तो यहाँ से हम LHS की वैल्यू दोबारा लिखेंगे। ठीक है, LHS की वैल्यू दोबारा लिख दीजिए। तो ये है 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए सब में क्या करना है, हर का क्या करना है, परिमेयीकरण कर देना है। सब में हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, सब में टोटल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3, अब इक्वल का सिंबल लगा दीजिए सब में। 3 माइनस √8 का मल्टीप्लाई परिमेयीकरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + √8/3 + √8, फिर माइनस। ध्यान दीजिएगा, जो माइनस में वैल्यू दी गई है उसका अंदर गुणा भी होगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा लगा कर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ब्रैकेट में चाहो तो लगाओ, भी मत लगाओ, मैं बाद में लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√8 माइनस √7, तो ये हो जाएगा √8 प्लस √7, √8 प्लस √7, फिर प्लस 1/√7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई परिमेयीकरण कर देंगे, तो √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 ये हो गया। फिर माइनस ये आपका वो आया 1 माइनस √6 माइनस √5, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √6 प्लस √5, और ये है √6 प्लस √5। फिर एक वैल्यू आपका और बचा हुआ है, प्लस
ये आपका है 1 माइनस रूट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 और ये है रूट 5 प्लस 2। अब देखिए यहाँ से आपको सॉल्व क्या करना है पूरा, देखिए अब इसका 3 प्लस रूट 8 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए और 3 और ये आपका तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से होता है। तो फार्मूला देखिए आपको याद नहीं है तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर कोई ब्रैकेट में a प्लस बी में दिया गया हो और a माइनस बी में दिया गया हो तो वो आपका फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इसी पर ये आपका सवाल देखिए है। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पर, सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 और अपान में देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है भाई a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और रूट 8 2 बार है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। फिर माइनस यहाँ पर सिंबल लगा दीजिए। अब ये देखिए आप ब्रैकेट यहाँ पर लगा दीजिएगा, मैंने कहा था ना कि अब ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7 और यहाँ पर अभी इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो अब यहाँ पर पूरा हमें वैल्यू कट भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या है, पहले कोई वैल्यू कट रही कि नहीं। चलिए अभी यहाँ पर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया और ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 7। ठीक है, 8 क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 8 रूट 8 का वैल्यू 8 हो जाएगा और रूट 7 का वैल्यू यहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको रख दिए हैं। a स्क्वायर का मान क्या है, ये आपका 8 हो जाएगा। रूट 8 2 बार है और रूट 7 भी 2 बार है, तो 2 अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा, रूट 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये हो गया, फिर यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है तो मैंने कहा था ना कि एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब यहाँ ये प्लस है तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 7 और ये यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 6, क्योंकि रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 7 में करेंगे तो 7 आएगा और ये यहाँ पर माइनस रूट 6 का मल्टीप्लाई प्लस रूट 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो इसमें भी हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 और यहाँ पर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए और ये हो जाएगा 6 माइनस 5। फिर आपका एक वैल्यू ये बचा है प्लस में 1 अपान जो है रूट 5 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो रूट 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 और अपान में इसका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5 माइनस, अब 2 का गुणा 2 में करो कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक पैटर्न बन चुका है, नीचे सब में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो चुकी है, क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम 1 बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 8/1 माइनस अंडर रूट 8 प्लस रूट 7/1 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6/1 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5/1 प्लस रूट 5 प्लस 2 अपॉन 1, यानी सब में डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो चुकी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसको आप हटा दीजिए। अब यहाँ से इसको आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आंसर आएगा देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए जो माइनस में लिखा हुआ है, अब इस सब हम माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट जब रिमूव होगा तो अंदर जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाना मैंने भूल गया, ये ब्रैकेट में आपका वैल्यू रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई माइनस बाहर वैल्यू दी गई है उसको तुरंत ब्रैकेट में रखिए और जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ब्रैकेट जब आप हटाओगे तो वो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर वो यहाँ माइनस में है और यहाँ क्या है माइनस में है तो वो प्लस होगा, और यदि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सभी केस में माइनस ही वैल्यू आती है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि फार्मूला देखिए आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है कि प्लस का अगर हम प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, और अगर हम प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, या माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो भी माइनस आता है, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए क्या है, आपके स्कूल के मास्टर साहब बताए होंगे, नहीं बताए तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 3
3 प्लस √8, अब माइनस को हटाएंगे तो ये अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√8 -√7 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस √7 प्लस √6 हो जाएगा, फिर माइनस है तो अंदर गुणा करेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, -√6 और ये हो जाएगा -√5, फिर प्लस है √5 प्लस 2। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू इसमें कट रही है। देखिए यहाँ पर -√8 और प्लस √8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस √7 और -√7 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -√6 और प्लस √6 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये -√5 और प्लस √5 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 3 और 2 को अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा, 5, और यही 5 हमारा क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू है। यानी ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मेरा आंसर जो है वो सही आ गया। तो इस प्रकार को हम ऐसे सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जो है इसी प्रमेयीकरण पर ही है, तो इसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। अब मैं उसको ऐसे वर्टिकली अब मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से एक होमवर्क ले लीजिए, ये आपको करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 तथा y इक्वल टू है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ये हो जाएगा। यदि हो तो तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान ज्ञात करना है। क्या है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।